नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर जो भी व्यूअर्स हम मैं और आपको देख रहे हैं उनको आप अपना संक्षिप्त में एक परिचय दीजिए। क्या नाम हुआ आपका और क्या नाम आपके डेयरी फार्म का हुआ? मेरा नाम साकिब तिवारी है। डेयरी फार्म का नाम तिवारी डेयरी फार्म है। जी जी। ये जबलपुर करौंदा नाला बाईपास में है। स्थित है मतलब ये डेयरी जी। फार्म। जी भैया, तो क्या कुछ समय हो गए, आप अपनी थोड़ी सी जर्नी बताइए, कब से डेयरी फार्म स्टार्ट हुआ, कितने टाइम हो गए इस फार्म को रन करते हुए, और आपने कब से संभाला, मतलब आपने अपने हैंड ओवर में कब से लिया? मैं 2000 सन 2000 से ये काम देख रहा हूँ डेयरी का। सन 2000 सन से आप डेयरी फार्म का डेयरी काम का देख काम रहे देख रहा हूँ मैं। हैं? जी जी। मैं ज़्यादातर डेयरी में क्या चाचा और पापा रहते रहे, जी जी। तो मैं ज़्यादा रिटेल का काम देखता रहा, जी दूध जी। बिक्री का। तो मार्केट में रहना मेरा ज़्यादा और रहता रहा, और डेयरी में एक टाइम डेयरी में देखता रहा। अच्छा जी। जी। और एट प्रेजेंट अभी आप मार्केट का काम ज़्यादा देखते हैं, पशुओं से रिलेटेड काम कम नहीं नहीं, देखते अब हैं? मैं पशुओं का काम ज़्यादा देखने लगा। अच्छा अच्छा, मतलब अब चीज़ें चेंज हुई हैं। अब चेंज हो गई। तो भैया, और ये फार्म है कितना पुराना, मतलब देखा जाए तो आपके पेरेंट्स ने स्टार्ट किया हमारे था? पिताजी ने ये फॉर्म चालू किया था सन 70 से। 70 से, मतलब काफ़ी 30 साल ऊपर उस सदी के हो गए। 55 साल करीब 55 साल करीब हो गए। वो हो गया। और हमारे दादाजी भी करते रहे। जी पहले जी। इतने बड़े उसमें नहीं था। स्केल में इतने बड़े में नहीं था। हाँ, मेरे पिताजी ने ये चालू किया। जी जी। तो सर जैसा कि आपको लगभग मेरे ख्याल से 25 साल, 20-25 साल समथिंग आपको भी हो गए हैं, क्या चीज़ आपने डेयरी फार्मिंग में जानी और किस तरह का आपने मतलब देखा एक स्केल कि जैसा एक ग्राफ रहता है कि डेयरी में कुछ लोगों की जो कमाई रहती है वो एक स्केल ऊपर ले गए, और कई लोगों को जैसे आपने लोन लेकर या घाटा खाते हुए भी चीज़ें आपने देखी होंगी, आपने खुद भी महसूस की होंगी, और आइड साइड की जो डेयरी फार्म उनसे भी बहुत चीज़ें सीखी होंगी। तो आप उसके विषय में कुछ अपना अनुभव साझा कीजिए, किसी भी या डेयरी में आपने डेयरी के थ्रू। देखिए, डेयरी में है ना, यदि मालिक खुद 24 घंटे मौजूद है, 24 घंटे नहीं तो 12 घंटे जी यदि जी। मालिक है, बिल्कुल जी। तो फिर डेयरी के काम करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। या कोई घाटा तो नहीं है हाँ, मतलब? आपको देखना पड़ेगा सब चीज़ें। जी जी। कर्मचारियों के भरोसे ज़्यादा वो नहीं हो सकता। जी और आधुनिक मशीनें जो हैं वो अभी इतनी, लोग उसको उसमें जा नहीं पा रहे हैं आधुनिक चीज़ों में। जी जी। बाकी वो भी बहुत सक्सेस है। बहुत से फॉर्म में पूना वगैरह के घूमा जी हूँ, जी। तो वहाँ पे आधुनिक तरीके से जी ही जी। डेयरी होती है। आधुनिक तरीके जैसे कि लाइक उदाहरण? जो भैंसें गाय लगती हैं जी वो जी। मशीनों से लगती हैं। जी जी। और जो इनका दूध बिल्कुल उसमें जाता है, बीएमसी में जाता है। अच्छा और जी। नहाने की उनकी व्यवस्था, उनका खुला रहना, जी जी। इस प्रकार की चीज़ें आधुनिक रूप से, जो दाना चारा डालते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है ट्रैक्टर से डालते हैं। कोई मैन वो आदमी काम नहीं करता जी वहाँ जी। पे। कुल मिला के मशीनों के द्वारा 90% काम हैंड हाँ ओवर कर हाँ दिया हाँ गया है। हाँ। जी जी। तो वो स्किल्स अभी अपने यहाँ पे नहीं है लागू, अभी या अपने यहाँ अपने नहीं यहाँ किसी डेयरी फार्म पे नहीं है? अभी अपने यहाँ जबलपुर में तो नहीं है कहीं। मोस्टली कहीं नहीं है मतलब? कहीं नहीं है। तो भैया जैसे कि आपने सर मतलब 50 से 55 साल आपको डेयरी फार्म में हो गए हैं, आप लोगों ने सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एनिमल कभी रखे हैं, मतलब एट प्रेजेंट आपके पास कितने नंबर ऑफ एनिमल हैं, या पहले भी आपने बढ़ाए हैं और या कम किए, उसके बारे में थोड़ा सा पहले भी पहले बढ़ाए हैं। कितने समथिंग हम जो है मैक्सिमम? 530 करीब जानवर रख के फिर अभी थोड़ा लिमिटेड किया है। जी जी। अभी महंगाई के कारण, और थोड़ा जानवर में अब उतनी अच्छी वो नहीं रह गई है नस्ल। नस्ल मतलब? जो नस्ल रहती रही पहले, जी अब जी। वो चीजें इतनी उसमें नहीं मिल पा रही। तो एट प्रेजेंट कितने नंबर ऑफ एनिमल्स होंगे आपके पास? अभी हमारे पास जो है टोटल गाय और भैंस मिला के 370 जानवर। 370 जानवर हैं हाँ। मतलब। और जैसा कि आप कह रहे ब्रीड की बात कर रहे, तो एट प्रेजेंट मतलब ब्रीड्स में क्या हो गया, मतलब या लोकल ब्रीड आ गई या ब्रीड की कॉस्ट ज़्यादा बढ़ गई? देखिए, ब्रीड का तो ऐसा हो गया है कि ये इसमें मांस जो इनका वो होता है, आपका भैंस जो कटने अटने जाने लगी ना, वो जी, कुछ जी। ज्यादा तादाद में चली गई। मतलब जो मंडी में जाती है, मंडी गलत में यूज जाती में है, जाती है। उसमें ज्यादा अच्छे जानवर कटते हैं। जी जी। अब वो नस्ल तैयारी नहीं हो रही। बिल्कुल। तो उसका मतलब एक बैड इफेक्ट पड़ा कि एनिमल्स महंगे भी हो गए क्या? महंगे, बहुत महंगे हो गए। आज की डेट पे 2 लाख से कम का कोई जानवर भैंस है ही नहीं। जी जी।
मतलब जैसे 5 से 7 साल पहले समथिंग 85, 90 या लाख, 1.25 लाख की भी भैंसें आ जाती थी। अब ढूंढना मुश्किल है। जी जी। उस रेट में कुछ भैंसें मिलती हैं या नहीं मिलती? मिलेगी, पर वो नस्लेदार भैंस नहीं मिलेगी जी। जो आपको कमा के दे सकती। जी जी। तो सर कमर्शियल लेवल के हिसाब से कौन सी ब्रीड अच्छी है आपके लिए? मतलब आपने जो रखी है कमर्शियल लेवल के लिए। देखो, गाय में आदमी को ज्यादा जाना चाहिए भैंस की जगह। जी जी। आज की डेट में। आज की डेट पर क्या है, गाय के दूध का रेट नहीं मिलता, क्योंकि गाय का जो है फैट परसेंटेज वो कम होता है, इसके कारण थोड़ा सा दिक्कत आती है। पर यदि गाय का दूध वो आदमी यूज करने लगे तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि बेनिफिशियल भी है गाय का दूध। बॉडी हेल्थ भी है, हाँ, और गाय को पालना भी आसान है। और तो सर जो 370 एनिमल्स आपने रख रखे हैं, इनको मैनेज करने की कितना स्टाफ आपने रख रखा है अपनी डेयरी में? कितने बंदे क्या क्या करते हैं उसको डीप में बताइए थोड़ा सा। स्टाफ देखिए, मान के चलिए आप, हमको जो है 25 आदमी करीब लगते हैं। जी जी। इसमें पर डे मतलब? हाँ, उन्हीं के मतलब कोई कभी 2-5 कम रहते हैं, कभी 2-5 बड़े आते हैं। जी जी। ऐसा 25 का तो हमको वो चाहिए ही चाहिए, दोनों टाइम स्केल चाहिए 25 हाँ। का तो। जी जी। और सर जैसे पर पशु की अगर अपन कॉस्ट की बात करें, सपोज एक पशु जो 12 लीटर दूध दे रहा है, पर पशु का क्या कुछ कैलकुलेशन रहती है उसकी? मतलब खर्च क्या कुछ आ जाता है, कितना राशन वो खा जाता है? देखिए, डेयरी चलती है जी जी। एवरेज से। एवरेज इन द सेंस कि मेरे पास जैसे 370 जानवर, जी जी। ठीक है ना, तो 370 इंटू 6, मेरे पास 2200 लीटर दूध होना चाहिए। जी जी। अगर 6 का एवरेज लेंगे तो? हाँ, एक 6 का एवरेज मोटा माटी पकड़ के चलते हैं। जी जी। इसमें ड्राई भी हो जाएंगी, मतलब जो 51 भैंसें हैं और ये बच्चे सब ऐड हो जाएंगे इसमें? नहीं, बच्चे ऐड नहीं होंगे। जी जी। इसमें केवल मिल्किंग और नॉन मिल्किंग पशु मतलब? मिल्किंग और नॉन मिल्किंग पशु रहेंगे। जी। तो जब 6 का एवरेज आदमी मेंटेन करता है तब अपन खर्चे बता सकते हैं। जी जी। ऐसे मतलब नहीं समझ में आता मतलब? क्योंकि क्या होता है, वो पता चला 8 महीने दूध दिया। एक साथ दिया, फिर 3 महीने अपन ने बैठा उसको खिलाया, जी जी। तो उसमें अपना गणित नहीं बैठता। जो हम ये डेयरी का काम करते हैं तो उसमें हमको जो है एवरेज से ही सारे काम है। एवरेज से ही मतलब सारा चीजें मतलब एवरेज से स्टैंडर्ड सही होंगी एवरेज से? क्योंकि क्या है, ये आपके रोज खर्चे लगे हैं, लेबर पेमेंट है, जी, बिजली जी। का बिल है, भूसा है, दाना है, जी। चारा है, गाड़ियों का डीजल है, जी जी। ये सब चीजें जो चलती हैं, जी जी। वो जानवर की लागत है, वो सब चीजें एवरेजी से ही निकलती है। मतलब कि ये जो सारा एक्सपेंसेस कहलाता है, खर्च पूरा कहला जाएगा पर सपोज 25 लोगों का जो खर्च निकालना, फिर पशुओं की को मतलब फीडिंग कॉस्ट, हरे चारे की कॉस्ट, सारा आप खरीद के खिलाते हैं? कुछ घर का भी होता है? कुछ चारा घर का हो जाता है, क्योंकि हरा जमीन चारा। है। जी जी। और डेयरी फार्मिंग तो मैं बता रहा हूँ, करना आज के समय में उसी को चाहिए जिसकी खेती हो। बहुत जरूरी खेती, बहुत जरूरी है, जी, क्योंकि जी। आपका खुद का चारा होगा बिल्कुल, तो वो आपको बहुत फायदा देगा। चारे से बचत का मतलब काफी आंकड़ा ठीक ठीक हो जाता है, क्योंकि पशु की मतलब पेट वगैरह जो फिलिंग का काम हो जाता है हाँ, उससे, है ना? तो भैया जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपके 370 पशुओं का हार्ड है। हाँ। इस इनमें आप पशु ऊपर नीचे करते रहते हैं, आते रहते जाते रहते हैं, या फिर आपके फार्म पे ही पूरे तैयार हो जाते हैं? नहीं, ये तो आते जाते रहते, क्योंकि जी। डेयरी की साइकिल चलेगी नहीं। जी जी। तो फिर हम निकाल नहीं पाएंगे। जी सर। जी सर। तो सर जैसा कि मैंने जो चीज़ देखा कि आप लोग कहाँ से पशु पर परचेज करते हैं? हम लोग यूपी से भी करते हैं, हरियाणा से भी करते हैं, जी जी। और राजस्थान से भी लाए हैं और गुजरात से भी लाए तो हैं। सारी जगहों के पशु उचित कीमत देकर लेकर आते हैं, हाँ है ना भैया? हाँ। तो ठीक है भैया, जो आपने इतनी शानदार जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। नमस्कार।